वेलकम है सभी बच्चों का। कैसे हो आप सभी। आइए लेक्चर का स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है आपका। ठीक है, लेसन नंबर 4 वनस्पति। बात कर रहे हैं वनस्पति की। और वनस्पति में पिछले चैप्टर से जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है कि वनस्पति को समझने के लिए, संपूर्ण पृथ्वी की वनस्पति को समझने के लिए आपको पेटियों को समझना पड़ेगा। ठीक है, जो दाब पेटियां हैं उनको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपका 0 डिग्री से ऊपर की तरफ लगभग 23 डिग्री पे चलते हैं या 30 डिग्री तक का क्षेत्र क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, ऊपर की तरफ ये 30 डिग्री तक, ऊपर की तरफ 60 डिग्री पर ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री तक आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ की चर्चा हम कर रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। उसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो उपध्रुवीय क्षेत्र है। सॉरी, ये क्या है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय, ये उपोष्ण कटिबंधीय है। क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और यहाँ पर ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और यहाँ पर ये ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय कटिबंधीय क्षेत्र है। तो इतना हमने आपको बताया था। बात चल रही थी कि जो यहाँ पर ये ये है आपका डायग्राम, अलग पेन से ले लेते हैं। यहाँ पर जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंध, कटिबंध का मतलब होता है जोन, एरिया। ठीक है, और जो ये था हमने बताया था कि यदि हम अक्षांश रेखाओं के मध्य देखें, यदि हम अक्षांश रेखाओं के मध्य देखें यहाँ पर, ठीक है, तो ये यहाँ पर 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जब एक अक्षांश रेखा खींचते हैं, एक अक्षांश रेखा खींचते हैं, एक भी अक्षांश रेखा खींचते हैं, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। कितना, 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, 30 डिग्री ऊपर मल्टीप्लाई 111 और 30 डिग्री नीचे मल्टीप्लाई 111। तो इतना जो क्षेत्र है वो क्या है, वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर किस किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, तो जैसे कि आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा। वहाँ पर क्या है, वाष्पीकरण ज्यादा होगा। और साथ साथ में जब यहाँ पेड़ पौधे ज्यादा हैं तो वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा होगा। तो इस एरिया के ऊपर वर्षा ज्यादा होगी, वर्षा ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जो वनस्पति है, वनस्पति को पानी आराम से मिलता चला जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ को जाएंगे तो वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पहले प्रकार की जो वर्षा आपने पढ़ी, पहले प्रकार के जो वन आपने पढ़े वो क्या है, उष्ण कटिबंधीय तो जुड़ेगा, उष्ण कटिबंध तो जुड़ेगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट, ये वो वनस्पति है जो वनस्पति क्या है, हमेशा एवरग्रीन बनी रहती है, सदाबहार बनी रहती है, जिसकी पत्तियां क्या है, कभी नहीं गिरती। देखने के लिए ये वन कभी सूखा नहीं होता है। यहाँ हमेशा सदाबहार वन दिखाई देते हैं। एक पेड़ अपनी पत्तियां गिरा रहा है तो दूसरी पत्तियों से क्या है, वन आच्छादित रहता है। लेकिन यहीं पर जैसे ऊपर की तरफ को जाएंगे, जैसे ऊपर की तरफ को जाएंगे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, तो दूसरे प्रकार की वनस्पति आप पढ़ रहे हैं, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनस्पति। यानी कि वो वनस्पति जो अपने पत्ते गिराती है, वो वनस्पति जो अपने पत्ते गिराती है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनस्पति के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हमने बात, तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनस्पति जो है वो वर्षा के आधार पर दो प्रकार से डिवाइड की थी, दो प्रकार से डिवाइड की थी। एक तो वो वनस्पति जो क्या होती है, आर्द्र होती है। क्या होती है, जो आर्द्र होती है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनस्पति। दो प्रकार से इसको डिवाइड करेंगे, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनस्पति, यानी कि जिसमें आर्द्रता ज्यादा है वनस्पति,
और दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क वनस्पति। शुष्क वनस्पति, यहां हमारी बातें आपसे चल रही थी। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति को लिखेंगे। पतझड़ जोड़ देंगे क्योंकि इसमें क्या है, इसके पेरेंट क्या है, पतझड़ है। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ आर्द्र वनस्पति, ये हेडिंग डालेंगे आज का। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति, ठीक है, या पतझड़ आर्द्र वनस्पति कह देंगे। तो इसमें लिखेंगे यह वनस्पति 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर, यह वनस्पति 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। हालांकि इंडेक्स के माध्यम से इस विषय में कल बता दिया था। पॉइंट में लिखेंगे नेक्स्ट, इस वनस्पति की मुख्य प्रजाति सागौन है। सागौन है, इस वनस्पति की मुख्य प्रजाति सागौन है। यह वनस्पति मुख्य रूप से भारत में उप हिमालयी क्षेत्र में, उप हिमालयी क्षेत्र कहाँ है, यदि हम मेंशन करें यहां से, ये वाला क्षेत्र जो है नीचे वाला, ठीक है, हिमालय 3 प्रकार से आपको पढ़ाएंगे, ये हम भारत भूगोल पढ़ाएंगे। तो नीचे वाला क्षेत्र जो है उप हिमालयन क्षेत्र है। तो उप हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है, उप हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है। मुख्य जैसे झारखंड, यदि हम बात करेंगे यहाँ पर, झारखंड जो है जो बिहार से कटकर बना है, झारखंड जो बिहार से कटकर बना है, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच में, छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से कट के बना है, छत्तीसगढ़, और उड़ीसा पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट का क्षेत्र है, पूर्वी घाट के पूर्वी ढाल पर। तो इसका पूर्वी ढाल कौन सा हो जाएगा, ये पश्चिमी ढाल है, ये पूर्वी ढाल है, तो पूर्वी ढाल पर यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति। अगला हेडिंग डालेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति। पॉइंटों में लिखेंगे इसमें, यह वनस्पति 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। पहला पॉइंट इसका ये रहा। नेक्स्ट, इस वनस्पति की मुख्य प्रजाति साल है। इस वनस्पति की मुख्य प्रजाति क्या है, साल है, ठीक है। यह वनस्पति मुख्य रूप से राजस्थान, ये क्षेत्र है, ठीक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ब्रैकेट में जो उत्तर प्रदेश का पश्चिम भाग है, इधर की तरफ है ना, उत्तर प्रदेश ब्रैकेट पश्चिम, मध्य प्रदेश यानी कि भारत के बीचों बीच, गुजरात इधर का पोर्शन, इसको हटा देते हैं। कहा था कि आप इन बातों को सीखने के लिए आपको भारत के स्टेट क्लियर होने चाहिए, कहाँ कहाँ भारत के स्टेट हैं। और इसके लिए जिन बच्चों को बातें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, इसके लिए वो पहला लेक्चर जरूर देख लें। स्टार्टिंग में पहले और दूसरे लेक्चर में बताया गया है, ये गुजरात का क्षेत्र है, सॉरी ये राजस्थान का क्षेत्र है, ये गुजरात का क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप भारत क्या है, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन प्रायद्वीप भारत कहलाता है, प्रायद्वीप भारत, ठीक है। के अधिकतम राज्यों में, जितने भी यहाँ राज्य हैं, कौन कौन से प्रायद्वीप भारत के राज्य हैं भाई, गुजरात भी है आपका, महाराष्ट्र भी है, गोवा भी है, कर्नाटक भी है, केरल भी है,
उड़ीसा भी है, पश्चिम बंगाल भी है, ये सब क्या है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, क्या है, प्रायद्वीप भारत के राज्य हैं। तो प्रायद्वीप भारत के अधिकतम राज्यों में ये इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें अगली जो वनस्पति है, तो जो ट्रॉपिकल एरिया है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं इस क्षेत्र की वनस्पति की हम बात कर रहे हैं जो 30 डिग्री और 30 डिग्री यहाँ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक प्रकार की वनस्पति तो पढ़ी आपने सदाबहार वनस्पति, एक प्रकार की वनस्पति क्या पढ़ रहे हैं, पतझड़ वनस्पति। पतझड़ वनस्पति के दो प्रकार से पढ़ रहे हैं, एक वर्षा के आधार पर तो शुष्क और एक शुष्क है, एक आर्द्र है। तीसरा लिखेंगे यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय कांटेदार। तीसरा जो है कांटेदार। उष्णकटिबंधीय में 3 प्रकार की वनस्पति हैं, एक तो सदाबहार है, एक क्या है पतझड़ है, और एक कांटेदार है। जैसे क्या होता है आपका, आपने देखा होगा किरोंदा, क्या है किरोंदा, ये क्या है एक कांटेदार वनस्पति है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एक आता है कैक्टस, कैक्टस का छोटे छोटे कांटे होते हैं, वो क्या होता है, ये जैसे नागफनी, ये क्या है, ये क्या है सब कांटेदार वनस्पति है। तो लिखेंगे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति। तो क्या क्या स्पेशलिटी रहेगी कांटेदार वनस्पति की, एक तो ये कि यहाँ 75 सेंटीमीटर वर्षा है, तो यहाँ 75 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा होनी है। ठीक है। और इसकी इनमें जो पत्तियां हैं वो पत्तियां बहुत छोटी छोटी होंगी और कांटेदार होंगी। जो राजस्थान का क्षेत्र है जहाँ शुष्क परिस्थिति पाई जाती है वहाँ ये देखने को मिलेगी। और मरुद्भिद पौधे इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि मान करते हैं बबूल का पेड़ है, कैक्टस है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तो लिख लीजिए इतनी बातों को, फिर विस्तार पूर्वक इनको लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम, पहला पॉइंट लिखेंगे वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम। दूसरा पॉइंट लिखेंगे पत्तियां छोटी छोटी, पत्तियां छोटी छोटी। तीसरा पॉइंट राजस्थान क्षेत्र में मरुद्भिद वनस्पति, राजस्थान क्षेत्र में मरुद्भिद वनस्पति। अगला पॉइंट मुख्य प्रजातियां, मुख्य प्रजातियां खेजड़ी, एक वनस्पति का नाम क्या है खेजड़ी, राजस्थान में रहती है, ये बबूल है, आमतौर पर कहीं भी देखने को मिल जाता है। ठीक है। प्लास है, क्या है प्लास है, ढाक भी बोलते हैं इसको, प्लास, प्लास है, ढाक भी बोलते हैं, ढाक। ठीक है, ढाक। अगला पॉइंट विस्तार, इसका विस्तार कहां कहां पर है, अगला पॉइंट लिखें विस्तार। जो राजस्थान है, जो राजस्थान है, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, तो पश्चिमी राजस्थान। इससे ऊपर आपको पढ़ाया था पंजाब का क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, पंजाब से लगा हुआ क्या है, पंजाब और राजस्थान से लगा हुआ हरियाणा, आंतरिक राज्यों के अंतर्गत पढ़ाया था हरियाणा। गुजरात का क्षेत्र, गुजरात। और प्रायद्वीप भारत के आंतरिक भाग, जो प्रायद्वीप भारत है उसके अंदर के भाग, कॉर्नर के नहीं अंदर का भाग। ठीक है। जैसे तेलंगाना है, हैदराबाद है, प्रायद्वीप भारत के आंतरिक भाग। लिखेंगे नीचे पॉइंट टू पॉइंट बात लिखेंगे इन सब बातों को। यह वनस्पति, यह वनस्पति उच्च तापमान और 75 सेंटीमीटर से कम, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस वनस्पति की पत्तियां छोटी छोटी और कांटेदार होती हैं। अगला पॉइंट, यह वनस्पति मुख्य रूप से खेजड़ी, बबूल, प्लास आदि के रूप में मिलती है। ठीक है, आदि के रूप में मिलती है। विस्तार की बात करेंगे, विस्तार, तो विस्तार कहाँ है आपको बताया है, लिख लीजिए पंजाब, हरियाणा,
पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। आंतरिक राज्य की बात कर रहे हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट में लिखेंगे जिन क्षेत्रों में 75 सेंटीमीटर से कम, जिन क्षेत्रों में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है, वहां मरुदभिद वनस्पति पाई जाती है। जैसे नागफनी हुआ, नागफनी देखा ना, कांटे कांटे से लगे होते हैं, इस प्रकार का पत्तीनुमा शेप में इस प्रकार का रहता है, कांटे कांटे से होते हैं, यानी कि नाग के फन की तरीके से, नागफनी। नीचे लिखेंगे नोट, मरुदभिद वनस्पति पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में अधिक देखने को मिलती है। वैसे तो ये यूपी में हमारे घर पे भी लगी हुई है, ठीक है, हमारे घर के आसपास जो बाउंड्री है उसमें नागफनी लगी हुई है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलती है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से। तो ये रही आपकी क्या, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति। तीनों वनस्पति की विषय में बात हुई। अब अगली वनस्पति डालेंगे मैग्राव वनस्पति। ठीक है, क्या होता है मैग्राव वनस्पति, अब इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैग्राव वनस्पति, हेडिंग डाल दीजिए मैग्राव वनस्पति। लिखेंगे मीठे खारे पानी में जीवित, न्यू मेटाफोर्स जड़े। पहली विशेषता मैग्रोव वनस्पति क्या है, मीठे और खारे पानी में जीवित रहती है। और न्यू मेटाफोर्स क्या है, न्यू मेटाफोर्स बात करेंगे, न्यू मेटाफोर्स जड़ें होती हैं, कैसी होती हैं अभी बात करेंगे। अगला है दूसरा, मुख्य प्रजातियां। यदि मैग्रोव वनस्पति की मुख्य प्रजाति की बात करेंगे तो सुंदरी वन, मुख्य वनस्पति में बात करेंगे सुंदरी वन है। ठीक है, सुंदरी वन है, सुंदरी वृक्ष है इसका। विस्तार की बात करेंगे डेल्टाई क्षेत्र में, जितना डेल्टा का क्षेत्र है वह कहाँ, जैसे यहाँ पर ये डेल्टाई क्षेत्र है, तो ये तुम्हारा एक तो पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत, डेल्टाई क्षेत्र में। ठीक है, तो इसमें बात लिखेंगे सबसे पहले, यह वनस्पति मैग्राव वनस्पति हेडिंग डाल के लिखेंगे, यह वनस्पति डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। मैग्राव वनस्पति मीठे तथा खारे दोनों प्रकार के पानी में जीवित रह सकती है। इसमें न्यू मेटाफोर्स जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखेंगे न्यू मेटाफोर्स क्या है। देखिए ये वृक्ष है, ये क्या है, ये वृक्ष है। आमतौर पर क्या देखते हैं कि ये स्थल भाग है, तो यहाँ पर जड़ें नीचे की तरफ को चलेंगी, लेकिन यहाँ पर न्यू मैग्रोव वनस्पति क्या होता है, मैग्रोव वनस्पति की विशेषता ये होती है कि इसकी जड़ें ऊपर की तरफ को आती हैं, इस प्रकार से। ठीक है, ये ऊपर की तरफ को आती हैं, तो इस प्रकार की जड़ों को न्यू मेटाफोर्स कहते हैं। तो लिखेंगे इस वनस्पति में न्यू मेटाफोर्स नामक विशेष जड़ पाई जाती है, जो सतह से ऊपर की ओर उठती हैं
और वायुमंडल से ऑक्सीजन को प्राप्त करती हैं। वायुमंडल से ऑक्सीजन को प्राप्त करती हैं। इस प्रकार की वनस्पतियों में जरायुजता देखने को मिलती है। जरायुजता देखने को मिलती है। अब जरायुजता क्या है? जरायुजता में आमतौर पे आपने देखा होगा, जरायुजता किसे कहते हैं? सपोज करो ये क्या है, पेड़ है। अब इस पेड़ पर ये फूल लग रहा है, इस पेड़ पर फूल लग रहा है और फूल से क्या है, फूल से ये फल बन जाएगा। सपोज करो ये आम का पेड़ है, तो नॉर्मल आप देखते हैं जड़ नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, पानी मिलता है, दवाई मिलती है, सब चीज मिलती है और फल लगता है, फूल लगता है और फल बन जाता है, ठीक है। अब यदि इसका एक दूसरा पेड़ बनाना हो तो दूसरा पेड़ बनाना कहाँ? इस ग्राउंड में क्या है, इसमें बीज, इसके अंदर से जो सीड निकलेगा वो बोना पड़ेगा और फिर वो क्या है, फिर वो पेड़ बनेगा। लेकिन जरायुजता किसको बोलते हैं? जब पेड़ पर ही क्या हो जाता है, बीज क्या है, संचित होने लगता है और वो पौधा बनकर वो नीचे ड्रॉप होता है और बाकी की चीजें फिर वो नीचे करता है, यानी कि उसकी अंकुरण की अवस्था वो पेड़ पर ही हो जाती है। उसे क्या बोलते हैं? जरायुजता बोलते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, लिख दी शायद जरायुजता, लिख दी, नीचे हेडिंग डालेंगे जरायुजता। इस वनस्पति के बीज पेड़ पर ही अंकुरित हो जाते हैं, पेड़ पर ही अंकुरित हो जाते हैं, पेड़ पर ही अंकुरित हो जाते हैं। इस वनस्पति के, मैग्रा वनस्पति के बीज पेड़ पर ही अंकुरित हो जाते हैं। उस प्रोसेस को या उस प्रक्रिया को जरायुजता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में विश्व की 3%, भारत में विश्व की 3% मैग्राव वनस्पति पाई जाती है। संपूर्ण विश्व में जितनी पाई जाती है उसकी 3% मैग्राव वनस्पति पाई जाती है। अगला पॉइंट, पश्चिम बंगाल, यहां पर पश्चिम बंगाल में सुंदरी नामक मैग्राव वनस्पति पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में सुंदरी नामक, सुंदरी पेड़ का नाम है, मैग्राव वनस्पति पाई जाती है। इसी के आधार पर सुंदरवन डेल्टा का नाम रखा गया है। यहां पर जो वन पाया जाता है क्या बोलते हैं? सुंदरवन डेल्टा। इसी के आधार पर सुंदरवन डेल्टा का नाम रखा गया है। अगला पॉइंट, मैग्राव एक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। मैग्राव वनस्पति एक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। भारत में सबसे अधिक, अगर वो लिखेंगे भारत में सबसे अधिक मैग्राव वनस्पति, भारत में सबसे अधिक मैग्राव वनस्पति पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक मैग्राव वनस्पति पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। अगला पॉइंट, भारत में मैग्राव वनस्पति तटीय राज्यों में पाई जाती है। जो तटीय राज्य रहेंगे जिनको के पास समुद्र है वहां पर, क्योंकि इसको ये क्या, खारा पानी चाहिए इसको। भारत में मैग्राव वनस्पति तटीय राज्यों में पाई जाती है, जैसे पश्चिम बंगाल, ठीक है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब क्या हुए? तटीय राज्य हुए। नेक्स्ट, केरल, कर्नाटक, छोटा सा गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, क्या और कोई तटीय राज्य है? और कोई तटीय राज्य? हाँ है। ये क्या है? ये आपका, ये भी तट राज्य की बात करेंगे तो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ये हम राज्य की बात करेंगे तो क्या है?
राज्य तो 5 इधर हैं और 4 इधर हैं, 9 ही तटीय राज्य हैं। लेकिन हाँ, यदि यहाँ से बात करें जो आपका दादर नागर हवेली है, जो आपका दादर नगर हवेली है और दमन दीव है, इन दोनों को अब एक कर दिया गया है और ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो दादर नागर हवेली और दमन दीव, ठीक है, यहाँ पर भी पाई जाती है। लिख लीजिए दमन दीव। यहाँ नीचे की तरफ एक केंद्र शासित प्रदेश है क्या, पांडिचेरी, पांडिचेरी में पाई जाती है। और क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, लक्षद्वीप में ये वाली वनस्पति नहीं पाई जाती, ध्यान रखना। तो ये रही मेघरा वनस्पति की बात। तो कितने प्रकार की वनस्पति अभी तक आपने सीख ली है, समझ ली है, उनकी लोकेशन को देख लिया है। एक वनस्पति तो क्या है, सदाबहार वनस्पति है। दूसरी वनस्पति क्या है, दूसरी क्या है, इस ट्रॉपिकल एरिया में वो क्या है, पतझड़ वनस्पति है, जिसके 2 प्रकार है, शुष्क और आर्द्र। तीसरी क्या है, कांटेदार। अब ये तो रही आपकी उसी के पार्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के। वनस्पति जो है, नेक्स्ट वनस्पति आपने मेघरा वनस्पति को देखा। अब सीखते हैं पर्वतीय वनस्पति। जो पर्वतीय क्षेत्र है, हेडिंग डाल लीजिए पर्वतीय वनस्पति, हेडिंग डालेंगे पर्वतीय वनस्पति। जो पर्वतीय क्षेत्र में वनस्पति रहेगी वो पर्वतीय वनस्पति कहलाएगी। ठीक है, पर्वत कहाँ कहाँ पर है भारत में, पर्वत कहाँ कहाँ पर है, जो हिमालय क्षेत्र है, ठीक है, हिमालय क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। और ये क्या है, यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। तो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाएगी वो क्या है, पर्वतीय वनस्पति कहलाएगी। तो लिख लीजिए इसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति, पर्वतीय वनस्पति के अंतर्गत ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति भी आएगी। तो क्या बताया इसका, सागौन बताया था। इसकी वनस्पति क्या है, सागौन है। तो लिखेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति, एग्जाम्पल में लिखेंगे सागौन। नेक्स्ट, उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनस्पति, उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनस्पति आगे चलकर बताएंगे 2 प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट, चौड़ी पत्ती वाली वनस्पति, पर्वत क्षेत्र में कौन कौन सी मिलती है, चौड़ी पत्ती वाली वनस्पति। ब्रैकेट में लिखेंगे वर्षा 125 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर 88 पूर्व में। ठीक है, 88 पूर्व में, 88 पूर्वी देशांतर के पूर्व में। प्रजातियां हैं कौन कौन सी, मेपल है, ओक है, चेस्टर है। कौन कौन से पेड़ के नाम है, मेपल है, ओक है और चेस्ट है। ये सीधे सीधे इनमें कोई बोल सकते हैं पेड़ के नाम है, जरूरी नहीं कि यहाँ नीम का पेड़ दिखा जाए, यहाँ आम का पेड़ दिखा जाए। जिस क्षेत्र में वहां वो जैसी होगी उसी भाषा के आधार पर उसका नाम होता है मेपल, ओक, चेस्टनट। नेक्स्ट, चीड़ वनस्पति। ठीक है, नेक्स्ट है चीड़ वनस्पति। ब्रैकेट में लिखें 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। पूरा पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी, और चीड़ जो वो रहेगा वो भी 88 लिख लीजिए, 88 पूर्वी देशांतर के पश्चिम में, 88 पूर्वी देशांतर के पश्चिम में। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में कोणधारी वनस्पति। अगला पॉइंट है कोणधारी वनस्पति। अब कोणधारी वनस्पति कैसी होती है, आपने देखा होगा इस प्रकार से, जो हिल स्टेशन में है, हिल स्टेशन में इस प्रकार से पेड़ देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये वनस्पति देखने को मिलती है, पेड़ इस प्रकार से ऐसे कोनर शेप में। तो कोणधारी वनस्पति, वर्षा लिखेंगे कोणधारी वनस्पति में 150 से
250 सेंटीमीटर, यानी कि भरपूर वर्षा चाहिए। एग्जाम्पल लिखेंगे, कोणधारी वनस्पति में कौन से? फर है, फर का पेड़ होता है, फर। स्प्रू है, फर है, स्प्रू है, फर, स्प्रू, केदार, ये स्प्रूस होता है, स्प्रूस, स्प्रूस, केदार। ठीक है। अगला अल्पाइन वनस्पति, नेक्स्ट लिखेंगे अल्पाइन वनस्पति। तो अल्पाइन वनस्पति क्या है? जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है अल्पाइन वनस्पति, तो लिखेंगे डैश लग गए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। जो शीतोष्ण कटि वही घास भी तो क्या एक प्रकार की वनस्पति है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, छोटे छोटे पेड़ जैसे लाइकेन, मास, हॉनिस्कल, लाइकेन है, मास है, हॉनिस्कल है, हॉनिस्कल, हॉनिस्कल है। ठीक है। जूनिपर है, जूनिपर, जूनिपर है। ठीक है। तो ये रही शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। नेक्स्ट बात करते हैं ठीक है। तो यदि समग्र रूप में मैं बात करूं पर्वतीय क्षेत्र में, यदि नीचे से ऊपर की बात करूं, तो ये कौन कौन से प्रकार की वनस्पति पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है? तो पर्वतीय क्षेत्र क्या है? नीचे से लेकर, पर्वत किसे कहेंगे? यदि हम 1000 किलोमीटर से लेकर ऊपर की तरफ चले, जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट क्या है? 8848 किलोमीटर ऊंची है। तो वहां भी क्या है? वहां भी जिस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, तो ऊपर की तरफ तो कोई वनस्पति पाई नहीं जाती। यदि हम समग्र रूप में बात करें, यदि समग्र रूप में बात करें, जो 1000 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, जो 1000 किलोमीटर का क्षेत्र है, तो वहां पर क्या पाई जाएगी? ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाली वनस्पति देखने को मिल सकती है। तो नीचे एक ऐसा डायग्राम बना लीजिए, उसमें नीचे लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति। यहां तक आपको उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र यानी कि आर्द्र पतझड़ वनस्पति, वनस्पति ये देखने को मिल जाएगी। अब जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो 2000 किलोमीटर उपोष्ण कटिबंधीय वन देखने को मिलेंगे। 2000 किलोमीटर पर, यहाँ 2000 किलोमीटर पर, फिर यहाँ ऊपर की तरफ चलेंगे तो 3000 किलोमीटर पर, और फिर 4000 किलोमीटर पर। बस यहीं तक आपको वनस्पति देखने को मिलेगी। तो ये उपोष्ण कटिबंधीय आ जाएगा, उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। ठीक है। फिर उपोष्ण कटिबंध, फिर कोणधारी वन देखने को मिलेंगे। क्या है? कोणधारी वन, जो अब बता रहे थे, यहाँ कोणधारी वन, यहाँ कोणधारी वन। उसके बाद अल्पाइन वनस्पति, अल्पाइन वनस्पति वो छोटी सी वनस्पति होती है जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों में जब 6 महीने सूर्य निकलता है तो उस समय कहीं कहीं पर बन जाती है। ऊपर की तरफ तो क्या है? पर्वतों में हिम आच्छादित है। 4000 किलोमीटर को, ये लगभग 4500 किलोमीटर को क्या कहा जाता है? हिम रेखा कहा जाता है, स्नो लाइन, हिम रेखा। इससे ऊपर क्या है? इससे ऊपर तो बर्फ है। क्या है? बर्फ है, हिम आच्छादित क्षेत्र है। तो यहाँ पर वनस्पति देखने को नहीं मिलती है। ठीक है। तो ये बना लीजिए, इस प्रकार से पर्वत में देखने को मिलता है। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति की। ठीक है। यही वनस्पति पर्वतीय क्षेत्र में रहेगी, पर्वत में तो क्या है?
उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तो यहाँ पूरी पर्वतीय वनस्पति को हमने यहाँ पे दिखा दिया है। तो हम क्या बात कर रहे थे, पूरी पृथ्वी पर जो हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की। तो यहाँ तक की बात होगी, अब ऊपर चलते हैं 30 डिग्री के क्षेत्र में, 30 डिग्री से 60 डिग्री के क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। डाल दीजिए हेडिंग, उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। ठीक है, तो लिखेंगे यह वनस्पति 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। कौन सी? उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। अगला पॉइंट, वर्षा के आधार पर यह वनस्पति दो प्रकार की होती है। नंबर 1, उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाली। उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाली वो वनस्पति जिसकी पत्ती बहुत चौड़ी होती है। ठीक है, चौड़ी पत्ती वाली वनस्पति। इसी में लिखेंगे यह वनस्पति 88 डिग्री ईस्ट पूर्वी देशांतर में 88 डिग्री ईस्ट पूर्वी देशांतर में पाई जाती है। 88 डिग्री ईस्ट पूर्वी देशांतर में पाई जाती है और यहाँ पर 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ 88 डिग्री ईस्ट का मतलब भी समझ रहे हैं। 88 डिग्री ईस्ट का मतलब मैं बता देता हूँ। 88 डिग्री ईस्ट का मतलब होता है, देखिए ये पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये आपने 0 डिग्री विषुवत रेखा खींची। यदि हम बात करें वर्टिकल रूप में जीएमटी के रूप में, तो ये 0 रेखा है। और इस प्रकार से जो लंबवत रेखा खींची जाती हैं समय को मेजर करने के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं? ये देशांतर रेखा बोलते हैं। तो पूर्व की तरफ कितना 100 ये पूर्व की तरफ जो रेखा है, तो 88 नंबर की रेखा जो है, ये पूर्व का भाग है, ये पश्चिम का भाग है। तो 88वीं नंबर की रेखा को क्या कहेंगे? 88 डिग्री ईस्ट कहेंगे। ईस्ट ये पूर्व की तरफ है और ये इधर होती तो क्या है? वेस्ट कहते हैं। ठीक है, मुख्य प्रजातियों की बात करेंगे। मेपल, मुख्य प्रजाति कौन कौन सी इसके अंतर्गत? जब चौड़ी पत्ती वाली मेपल, ओक और चेस्टर। ठीक है, चेस्टर। नेक्स्ट बात करते हैं चीड़ वनस्पति। जो दूसरी वनस्पति पाई जाती है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत ही, क्या है? चीड़ वनस्पति। चीड़। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें यह वनस्पति भी 88 डिग्री पूर्वी देशांतर, 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में पाई जाती है। पूर्वी देशांतर के पश्चिम में पाई जाती है। ठीक है, वो कहाँ पाई जाती है? उसके पूर्व में। इसके 88 डिग्री के पूर्व में ये वाली पाई जाएगी और पश्चिम में ये वाली पाई जाएगी, चीड़ वनस्पति। ठीक है, के पश्चिम में पाई जाती है। ठीक है, इसके लिए 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ की मुख्य वनस्पति चीड़, देवदार। यहाँ की मुख्य वनस्पति चीड़, देवदार आदि है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कोणधारी वनस्पति। अगली बात करेंगे कोणधारी वनस्पति। लिखेंगे यह वनस्पति 1800 से 3000 मीटर, यहीं से स्टार्ट हो जाती है, 3000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मीटर
3000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। जैसे 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 ऊपर की तरफ को जाते हैं तो ताप कम हो जाता है, ताप कम हो जाता है और वर्षा बर्फ के रूप में प्राप्त होती है। कोणधारी वृक्ष इस प्रकार के होते हैं, आपको बताया है, इस प्रकार के, ठीक है, इस प्रकार के कोणधारी वृक्ष। वर्षा बर्फ के रूप में प्राप्त होती है। यहां 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। यहां से 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। यहां वृक्ष कोमल लकड़ी वाले पाए जाते हैं। यहां वृक्ष कोमल लकड़ी वाले पाए जाते हैं। वाणिज्यिक दृष्टि से, यानी कि व्यापार की दृष्टि से, वाणिज्यिक दृष्टि से यह वनस्पति अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और लुगदी उद्योग के लिए लंबरिंग, और लुगदी उद्योग के लिए, लुगदी उद्योग क्या होता है, जिससे पेपर बनता है, यानी कि इस लकड़ी का प्रयोग पेपर बनाने के लिए किया जाता है। लुगदी उद्योग के लिए यह महत्वपूर्ण है। यहाँ की मुख्य वनस्पति, कोणधारी मुख्य वनस्पति कौन सी होती है? फर होती है, स्प्रूस होती है और चीड़ होती है। यहाँ पर फर पाया जाएगा, स्प्रूस है और चीड़ है, ठीक है, चीड़, जो कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, ठीक है, चीड़ है। तो ये रहे आपके पर्वतीय क्षेत्र में वन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो वनस्पति होती है 16 वन। अगला पॉइंट लिखेंगे 16 वन, ठीक है, 16 वन, 16 वन। इसमें लिखेंगे दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर 16 वन पाए जाते हैं। 16 वन पाए जाते हैं। इन्हें कटिबंधीय पर्वतीय वन भी कहते हैं। इन्हें कटिबंधीय पर्वतीय वन भी कहते हैं। ये सदाबहार वन होते हैं। जो 16 वन होते हैं, कैसे होते हैं? सदाबहार वन होते हैं, यानी कि इनकी पत्तियां क्या होता है? इनकी पत्तियां नहीं गिरती है। अच्छा, पत्तियां पेड़ क्यों गिराते हैं? पत्तियां पेड़ गिराते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। पत्तियां पेड़ गिराते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि पत्तियों के अंदर क्या होता है? जल होता है, और जब शुष्कता रहेगी तो वो क्या है? वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या करते हैं? पत्तियों को ही गिरा देते हैं, वरना पत्तियों से जो क्या होगा? एटमॉस्फेयर में जल क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जित हो जाएगा, ठीक है। तो ये वन कैसे होते हैं? 16 वन सदाबहार वन होते हैं। और सदाबहार वन की एक स्पेशलिटी पहले पढ़ा चुके हैं कि एक ऊंचा, फिर दूसरा ऊंचा, फिर उससे ऊंचा। तो ये ऊंचाई में, ये ऊंचाई कम वाले वृक्ष, ये ऊंचाई कम वाले वृक्ष होते हैं। अगला पॉइंट, ये वन घास के मैदान से अलग होते हैं। ये वन घास के मैदान से अलग होते हैं, यानी कि यहां पर क्या है? यदि सपोज करो ये 16 वृक्ष है, यहाँ पर 16 वन का एक वृक्ष है। अब यहाँ पे एक वृक्ष होगा, यहाँ पे क्या है? घास के मैदान होंगे, और फिर यहाँ पर होगा। इस प्रकार से 16 वन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये वन घास के मैदान से अलग होते हैं। यह वनस्पति दक्षिण भारत की, अगला पॉइंट लिखेंगे, यह वनस्पति दक्षिण भारत की स्थानीय वनस्पति है। यह वनस्पति दक्षिण भारत की स्थानीय वनस्पति है। आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? 16 वन पाए जाते हैं, उसमें कटिबंधीय आर्द्र वन पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंध पाए जाते हैं। तो आप मुख्य रूप से 16 वन को लगाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, इन वनों में उच्च जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि यहाँ एक से अधिक प्रकार के वन देखने को मिलते हैं।
इन वनों में उच्च जैव विविधता देखने को मिलती है। अगला पॉइंट, ये वन पश्चिमी घाट पर्वत के, जो भारत का ये वाला हिस्सा, गुजरात से नीचे वाला हिस्सा, तो वो क्या पश्चिमी घाट पर्वत है, आपको बता चुके हैं। ये वन पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग, और दक्षिणी भाग में क्या है, नीलगिरी पहाड़ी है। ठीक है, दक्षिणी भाग तथा नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। लिखेंगे स्थिति, स्थिति लिख ली केरल, नीचे की तरफ आप बना ही लीजिए, नीचे की तरफ क्या है, केरल है। ये यहाँ पर ये पश्चिमी घाट पर्वत है, और ये क्या है, यहाँ नीलगिरी पहाड़ी है, और ये क्या है, केरल का क्षेत्र है। ठीक है, केरल, कर्नाटक, ऊपर की तरफ ये कर्नाटक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये रहा तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट, इन वनों की जल धारण क्षमता अधिक होती है, इसलिए इन वनों को जल स्तंभ की संज्ञा दी जाती है। जल अधिक धारण कर लेते हैं, जल स्तंभ की संज्ञा दी जाती है। अब जब यहाँ पे जल काफी इकट्ठा है तो क्या होता है, यहाँ से कई प्रकार की नदियों का भी स्टार्टिंग होती है। तो लिखेंगे दक्षिण भारत की बहुत सी नदियां, दक्षिण भारत की बहुत सी नदियां 16 वन क्षेत्र से निकलती हैं। नेक्स्ट, यहाँ के वृक्षों की पत्तियां छोटी व बड़ी होती हैं। यहाँ के वृक्षों की पत्तियां छोटी व बड़ी होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अल्पाइन वनस्पति।